अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसले करम और आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी। नाज़रीन, आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो मईशत पर एक गहरी नज़र रखते हैं। जी हां, मेरी मुराद है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर मोहम्मद अदनान खालिद भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत, आप ठीक है? अच्छे। बहुत शुक्रिया आपका सर वक्त देने का। जी सर, गुफ्तगू के आगाज़ में मुझे आप सबसे पहले ये बताएं कि हमारी मईशत का जो पहिया है वो इतनी सुस्त रवि का क्यों शिकार है, और जो रीजनल जो है उस सारी सूरत हाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम सवाल किया। इस वक्त मुल्क का जो माशी पहिया है सुस्त रवि की एक वजूहत नहीं, कई वजूहत हैं। सबसे पहले वजूहत में आप देखें कि हमारा हाई मार्कअप रेट है। पाकिस्तान की तारीख की सतह का सबसे हाई मार्कअप रेट है। दूसरा हमारा हाई प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तीसरी हाई प्राइस ऑफ गैस है। चौथी जो सबसे बड़ी बात है कि हमारी इंपोर्ट पॉलिसी अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी। अच्छा, अब ये देखिए, किसी मुल्क की सनती पहिए को अगर हमने आगे ले जाना है, सनती वो वाहिद रास्ता है जो आपको एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट करता है। सनती वो वाहिद रास्ता है जहाँ से आपको टैक्स बूस्टर लगता है। सनत ही वो वाहिद रास्ता है जहाँ से FOD फॉरेन रेमेडीज आप एक्सपोर्ट की मद में लेके आते हैं। डे बाय डे हालात ऐसे होते जा रहे हैं और ऐसी हुकूमत करती जा रही है कि जिसे सनती पहिया सुस्त रवि का शिकार है। एक हमारे यहाँ देखें कि एक आपको पता है कि ग्लोबली रिसेशन है, हाफ प्रोडक्शन है, हाई प्राइसेस की जंग लड़ रहे हैं हम रीजनल वाइज, और उसके ऊपर एक हमारे ऊपर एक MDI फिक्स टैक्स का एक निज़ाम हम पे लागू कर दिया, एक इजाफी बोझ हम पे दे दिया गया। हाफ प्रोडक्शन कैपेसिटी पर अगर हम यहाँ जंग लड़ रहे हैं ग्लोबली वॉर की, ग्लोबली प्राइस वॉर की, हम प्राइस वॉर के ऊपर जंग लड़ रहे हैं, हमारे इनपुट कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। तो मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ कि सबसे पहले जो हमारा MDI फिक्स टैक्स है ये फिर वो वापस लिया जाए। एक सनती बंद है, एक सनती चल नहीं रही, उसके ऊपर अगर MDI फिक्स टैक्स लगेगा तो एक इजाफी बोझ है। हुकूमतों का काम है कि सनतों को रिलीफ दे, उनको आसानियाँ पैदा करे, ऐसे मौके दे जिससे ताकि सनती पहिया चल सके। दूसरी सबसे बड़ी जो बात है हाई मार्कअप। देखें, बात यह है कि हमें गवर्नमेंट को चाहिए इसे सिंगल डिजिट पे लाए, सनती पहिया रवां दवा हो। इस तरह अगर इसे अगर सिंगल डिजिट पे ना आया और ना मामलात हुए तो ये कहीं रुख और इख्तियार कर जाएंगे। अच्छा, सबसे तीसरी बात यह है कि आज तक हमने डैम्स के ऊपर काम ही नहीं किया, डैम्स के बारे में सोचा नहीं। सबसे आसान काम है, $26 अरब का हम इंपोर्ट कर लेते हैं तेल अंदाज़न, और फिर उसके बाद हम बिजली पैदा कर लेते हैं। खुदाया, हम रीजनल वाइज सबसे महंगी बिजली परचेज़ कर रहे हैं। दो बात, हमने किया क्या है इन अरसों में, हमने डैम्स के ऊपर वर्किंग क्या की? कोई वर्किंग हमारी नहीं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक छोटा शहर अफ्रीका का इथियोपिया है जहाँ ग्रीन एनर्जी सारी है, हाइड्रो के ऊपर सारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो वो इथियोपिया कहाँ और पाकिस्तान कहाँ? तो हमें देखना पड़ेगा कि हमने कहाँ स्टैंड करना है। इंडस्ट्री का सर्वाइवल ही मुल्क का सर्वाइवल है। और अब आपने ये बात देखी कि एक अरसे दराज से हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा सके। हम इक़्तिदार की जंग की उस रस्सा नूरा कुश्ती में लग गए हैं जहाँ मईशत के बारे में, सनतकारों के बारे में, ताजरों के बारे में और आवाम के बारे में कतई नहीं सोचा जा रहा। मैं ये कहता हूँ कि आप मईशत के बारे में बताएं, हमें रूट मैप दें। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास 6 यूनिट्स हैं। 6 यूनिट्स में जैसे PIA अपना बोझ नहीं उठा सकता, टैक्स गुजारों को, और ऐसे स्टील मिल है और बहुत से यूनिट है, उन्हें आप प्राइवेट पब्लिक सेक्टर्स में आप उसको सेल आउट कर दें या उनको बिजनेस हैंड ओवर कर दें ताकि वो एक इदारा बन सके। वो तो एक हाथी हमने पाले हुए जो हमारी मईशत को खाई जा रहे। तो मेरा प्राइम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट है, और ख़ास तौर पर फेडरल मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर खान साहब से, कि MDI फिक्स टैक्स को जो हम पे लागू है ये तो फिलफोल एक रिलीफ, इसको वापस लिया जाए और एक गुड न्यूज़ आपकी तरफ से आनी चाहिए।
اور حکومت کو اقدام کرنے چاہیے ایکسپورٹ کے حوالے سے. دیکھیں ریجنل وائز ہم نے آرڈر لینے ہوتے ہیں, تو اگر امپورٹ پالیسی ہماری واضح نہ ہو اور امپورٹ ہم نہ کر سکے آئٹم اسیسری مشین اسیسری یہ بر وقت, تو کیا ہوتا ہے مارکیٹ میں آج کی تاریخ میں ہماری ایک چیز اگر 5 روپے کی تھی اور امپورٹ پالیسی اور امپورٹ بین کی وجہ سے نہ آنے کی وجہ سے وہ چیز 15 روپے کی ہوگی. اور پھر سب سے بڑی بات ہے 15 میں بھی ہم لینے کو تیار ہو جاتے ہیں, پر وہ مال کی مٹیریل وہ مارکیٹ میں وہ چیز ہے ہی نہیں, شارٹیج ہو چکی. ایک وقت تھا اس امپورٹ پالیسی بین پالیسی کے اوپر آنے سے پہلے کہ جو جتنے بھی انڈسٹریلسٹ تھے, جتنے بھی کاروباری حضرات تھے, وہ مارکیٹ میں جاتے تھے, اس میں پرچیز کرنے سے پہلے ایک ہیلتھی کمپٹیشن ہوتا تھا کہ یہ 2 روپے کی اس دکان میں 2 روپے 10 پیسے کی ہے, مطلب ہیلتھی کمپٹیشن تھا. اب کیا ہے کہ مال جس کے پاس ہے اس کا ریٹ ہے. تو آپ بتائیں ان پٹ کاسٹ اگر یہ بڑھتی چلی گئی, اگر ہم وائبل نہ رہے تو ہوگا کیا؟ ان امپلائمنٹس کریٹ ہو جائیں گی. ٹیکس جو ہمارا ہدف ہے مالی ہدف وہ کم ہو سکتا ہے. تو آج بھی امپورٹ پالیسی کے اوپر واضح دیا جائے, فری ہینڈ دیا جائے کاروبار کرنے کے لیے. اس سارے سینیریو میں کیا حکومت کی جانب سے بزنس کمیونٹی کو بیسٹ لیول پلینگ فیلڈ میسر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اس بات کو بڑا خوبی برملا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے حکومتی سطح پر آج تک اوریجنل سٹیک ہولڈرز جیسے فیڈریشن چیمبر آف کامرس ہے, لاہور چیمبر آف کامرس ہے, یہ الیکٹڈ پیپلز ہیں. بزنس کمیونٹی کا الیکٹڈ پیپل کے اوپر اعتماد سے ہم اس آفس میں آئے. ہماری جتنی بھی پرپوزلس ہیں وہ ہماری نہیں ہیں, وہ پاکستان کی, وہ لاہور کی انڈسٹریلسٹ اور ٹریڈرز کی مشترکہ پالیسیز ہیں جو انہوں نے ہمیں پرووائڈ کی اور ہم نے گورنمنٹ کو دی. تو میں چاہتا ہوں کہ اوریجنل سٹیک ہولڈر کی جتنی بھی پرپوزل جو بجٹس میں ہم نے فارورڈ کیے لاہور چیمبر آف کامرس نے, وہ اس کو ہر چیز کی ہم نے پرپوزلز بھی دیے اور پلس ہم نے سولوشنز بھی دیے کہ سر آپ یہ کام کریں, اس کو یہ کام ہوگا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس پرپوزلز کو اس سال بجٹ میں امپلیمنٹ کریں گے اور صنعت کاروں کو, تاجروں کو ان کے منشا کے مطابق ریلیف ملے گا. بہت شکریہ سر. ناظرین, یہ تھے عدنان خالد بٹ صاحب جو پاکستانی معیشت اور صنعت پر گفتگو کر رہے تھے. اپنے میزبان فیصل کرم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.